हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, ठाकुर जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे और बनी रहनी चाहिए। यही मेरे आपसे प्रार्थना है कि ठाकुर जी सदैव हमसे कनेक्टेड रहें। आप सभी को ठाकुर जी के विषय में चर्चा करना अत्यधिक प्रिय लगता है। ऐसा मुझे इंट्यूशन आती है कि हाँ जी, आप प्रभु से बहुत प्यार करते हो और इसीलिए बार बार आपका जुड़ाव कथाओं से, प्रभु के वर्णन से, प्रभु के प्रसंग से हो जाता है। इसी कड़ी में आप सभी के समक्ष लाई हूँ एक नई वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि यदि आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब ठाकुर जी हमारे आसपास होते हैं तो हमें कैसा फील होता है, कैसे पता चले हमें कि ठाकुर जी हमारे आसपास ही हैं। देखिए, ठाकुर जी, अगर मैं साइंटिफिक तरीके से कहूँ, मैं नहीं चाहती मैं किसी को इमोशनली मूर्ख बनाऊँ या इस तरह की मेरा कोई इंट्यूशन नहीं है, तो मैं आप सभी के समक्ष वो तर्क रखूँगी जो तर्क हमारे साथ होते हैं, जिन तर्कों से हम खुद महसूस करते हैं कि हाँ, वास्तव में ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी एक ऊर्जा के रूप में हमारे आसपास सदैव ही रहते हैं। तो इससे कुछ संकेत हो जाते हैं, हमारे आसपास ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि वास्तव में ठाकुर जी हमारे पास हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं इसी तरह के कुछ संकेतों के बारे में। प्यारे भक्तों, जब ठाकुर जी से कोई प्रेम करता है ना हृदय से, तो उसके आसपास जब ठाकुर जी का नाम लिया जाता है और आंखें बंद करके हम उस नाम को अपने हृदय से पुकार कर देखते हैं, तो हमारा रोम रोम पुलकित होने लगता है, हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं, हमारी आँखों से, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। जब आपके साथ ऐसा हो, जब आप ठाकुर जी का नाम सुने और हृदय से आपके भी पुकार निकले, हे कृष्ण आ जाओ, हे कृष्ण आ जाओ, हे राधा रानी, हे लाडली जू आ जाइए, अब जिया नहीं जा रहा, जब ऐसे भाव आपके हृदय से प्रकट हों, तुरंत समझ जाइए कि ठाकुर जी आपके सामने ही खड़े हैं। पर चूँकि हमारी दृष्टि में वो दम नहीं, हमारी नेत्रों में वो दिव्य शक्ति नहीं कि हम ठाकुर जी को साक्षात इन नेत्रों से देख पाएँ, बस यही पर्दा होता है हमारे और ठाकुर जी के बीच में। अन्यथा विश्वास करिए, जब ऐसी स्थिति आपके साथ हो तो तत्काल समझ जाइए कि ठाकुर जी आपके सामने ही खड़े हैं। बस अपने भावों में आकर ठाकुर जी को हृदय से लगा लीजिए और यकीन मानिए, जब इस तरह से आपके साथ ये घटनाएं होने लगती हैं ना, तो विश्वास मान लीजिएगा इस चीज़ को कि ठाकुर जी आपके समक्ष खड़े हैं। कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है कि जब हम किसी भी अपने कार्य में लगे हों और अचानक से और हृदय में प्रभु का नाम चल रहा हो, प्रभु को याद कर रहे हों, तभी हमें अचानक से ऐसा लगता है जैसे हमारे पीछे कोई खड़ा है, हमारे पीछे ठाकुर जी खड़े हैं, और पलट के हम जब देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। तो तत्काल समझ जाइए कि ठाकुर जी आपके समक्ष ही खड़े हैं, क्योंकि बिना प्रभु के आए प्रभु के भाव, प्रभु की याद कभी नहीं आ सकती। प्रभु की याद किसी हृदय में केवल तभी ही आती है जब प्रभु वहाँ होते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे संकेत भी हैं जो स्वप्न, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जिनमें ये बताया गया होगा कि स्वप्न में ठाकुर जी के दर्शन होना प्रभु का साक्षात्कार होने के समान ही है। तो ये सत्य है कि जब हमें स्वप्न में ठाकुर जी के दर्शन हो तो समझ जाइए कि साक्षात स्वयं ठाकुर जी आपको दर्शन देने के लिए आपके सपने में आए हैं, क्योंकि हर किसी को स्वप्न में प्रभु के दर्शन नहीं होते। यदि आपको स्वप्न में प्रभु के दर्शन हो रहे हैं तो समझ जाइए कि आप बहुत भाग्यशाली हो, आप बहुत लकी हो और ठाकुर जी आपके हृदय से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपके सदैव ही नज़दीक ठाकुर जी रहते हैं। तो इस तरह की यदि आपके साथ घटनाएं होती हैं तो समझ जाइए कि ठाकुर जी का आपसे कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा है और जुट जाइए प्रभु को प्रसन्न करने में और जितना हो सके प्रभु की भक्ति कीजिए। भक्ति का अर्थ यहाँ ये नहीं होता कि आप बस अपने मंदिर में रही, घर के मंदिर में या फिर घर के मंदिर में या फिर आसपास के अपने यहाँ के मंदिरों में जाकर दीप प्रज्वलित करें। भक्ति करने का अर्थ वो नहीं होता। प्रेम से प्रभु को हर समय याद करते रहिए, हर सांस के साथ प्रभु को सुमिरन करते रहिए। यही प्रभु की सेवा भक्ति होती है। साथ ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना, नर सेवा नारायण सेवा। जब भी आपको लगे कि किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, किसी पर दया करना सबसे बड़ा पुण्य कर्म होता है, तो जब किसी को सहायता की ज़रूरत हो उसकी सहायता कीजिए। किसी को भूख लगी हो, खाना खिलाइए। किसी जानवर को, पशु को, जो बेचारे दूसरों पर आश्रित रहते हैं, उनकी सेवा कीजिए। प्रभु उससे प्रसन्न होते हैं। हृदय में प्रभु को सुमिरन करते रहिए
कण कण में प्रभु हैं, इस बात का विश्वास मान के चलिए। और एक बात, जब कण कण में प्रभु हैं तो भला आपके समक्ष प्रभु क्यों नहीं है? हर जगह, हर क्षण, हर पल प्रभु हर जगह उपस्थित होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, कहीं किसी रूप में और कहीं किसी रूप में। आवश्यकता है तो हमें पहचानने की, हमें ये भाव अपने हृदय में धारण करने की कि हर रूप में केवल हमारे प्रभु हैं। जब ऐसे भाव आने लगे आपके हृदय में, जब हर किसी में आपको प्रभु, किसी को भी देखा और उसमें प्रभु के भाव जागृत आपके मन में हो, तो समझ जाइए कि ठाकुर जी आपके समक्ष खड़े हैं। जब तक ठाकुर जी नहीं चाहते, किसी के भी हृदय में भाव प्रकट नहीं होते। और आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके हृदय में ठाकुर जी से भक्ति, ठाकुर जी से के प्रति प्रेम आपके हृदय में है। आशा करती हूँ इस तरह के संकेत अगर आपको मिल रहे होंगे या मिलेंगे आगे, तो आप उनको पहचानेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे कि आपके साथ कैसी घटनाएं घटती हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी लेकर आऊँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।